नमस्कार साथियों। आज मैं आपको विद्युत जनित्र का सिद्धांत व कार्यविधि के बारे में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक सिमुलेशन और 3D में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से विद्युत जनित्र दिखता है और वो कैसे काम करता है, जिससे तुम्हें वो समझने में आसानी हो जाएगी थ्योरी को। ठीक है, तो उसके बाद मैं थ्योरी आपको समझाऊंगा और लिखने में उसके बाद। उससे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि किस प्रकार विद्युत जनित्र कार्य करता है, उसकी पिक्चर वगैरह 3D मॉडल में दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार साथियों, ये है विद्युत जनित्र का चित्र। ठीक है, ये रियल में होता है और इसको अब 3D में हम देखेंगे कि इसके अंदर का प्रोसेस क्या होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये इसका 3D मॉडल है। ये चुम्बक होती है यहाँ पे, इसमें ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इसमें ये कुंडली होती है जिसके ऊपर तांबे का तार वगैरह लपेटा हुआ होता है। जब इसे घुमाया जाता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण घूमेगा ये, तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होगी, या तो चुंबकीय क्षेत्र लाइन काटेंगे एक दूसरे को, ये वो कुंडली वाली। तो इससे क्या होता है, इसमें एक चुंबकीय वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो यही सिंपल सा प्रोसेस है इसमें कि विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। और इसी को और मैं एक और एग्जांपल से दिखाऊं या एक और 3D में दिखाऊं तो क्या होता है, जैसे कि ये है। ठीक है, इसमें क्या है, ये अब अगर मैं ये चुंबक है, चुंबक को अगर मैं घुमाऊंगा तो क्या होगा, चुंबक घूमेगी, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील होगा। ठीक है, तो परिवर्तन चुंबकीय के कारण ये तो पता ही है तुम्हें क्या लगा हुआ है, ये कुंडली है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होने लगी और बल्ब जलने लगा। ठीक है, इसी प्रकार ये बस काम करता है विद्युत जनित्र। देखो आरपीएम अगर जैसे मैं कम करते जा रहा हूँ, कम तेज़ी से घूम रहा है, तो विद्युत क्षेत्र भी कम उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये कार्य करता है। ये रियल जनरेटर में दिखा दूँ किस प्रकार से होता है। ये है वास्तविक में आपको कैसा होता है, ये रियल आप अपनी शादी घर वगैरह में होती है तो उसमें देखने को मिल जाएगा ये, क्योंकि जब तक ये घूमेगा नहीं, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें ये चुम्बक लगी होती है साइड से अंदर इसमें, और उसमें कुंडली लगी होती है या कुछ गोला टाइप में होती है, वो तांबे का भरा हुआ होता है, तो मैं दिखाऊंगा कभी मैं रियल में। तो उससे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तो उससे ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पे वायर वगैरह निकाल दिए जाते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर ही परिवर्तन होगा और इससे विद्युत धारा तुम्हारी बनने लगती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और कुछ जानकारी चाहिए मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा इसका, कभी मोटर वगैरह खोल के दिखाऊंगा किस प्रकार से होती है। उसके बाद मोटर का जो सिद्धांत वगैरह होता है या कार्यविधि होती है उसके बाद कराऊंगा इसको, जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उतना समझ में ज़्यादा आएगा ये फिजिकली करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पढ़ना है आपको कि पहले प्रैक्टिकल वगैरह दिखाओ ये, और उसके बाद लिखवाओ या कुछ करवाओ, नोट्स बनवाओ, तो मैं इसको भी बता दूंगा, इसी प्रकार से बताऊंगा मैं। हाँ, तो मैंने अब आपको 3D मॉडल में या सिमुलेशन के थ्रू समझा दिया क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका सिद्धांत और कार्यविधि थॉटिकली बताऊंगा कि क्या होता है। आपको अगर एग्जाम में लिखना है कि उसी प्रकार से लिख देना है। मैं दिखाने का मकसद ये था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए किस प्रकार से ये काम करता है। अब इसके बाद आप लिख दोगे इसे अपने अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें सिद्धांत देखते हैं क्या होता है। जैसे सिद्धांत है, इसका सिद्धांत देखो, विद्युत जनित विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाता है, ये कुंडली है, इसे घुमाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। ठीक है, इसके बीच में घुमाया जाएगा अगर इसे, तो परिवर्तन चुंबकीयशील होगा। ठीक है, यही तो चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत था। घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है।
बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। अब इसकी कार्यविधि पर आ जाते हैं। कार्यविधि क्या होती है? सिंपल सी कार्यविधि है। क्या होता है, जैसे कि जब दो वलयों से, वलय क्या थी इसमें, ये वाली, ये एक ये और ये, जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को, धुरी ये वाली है, ठीक है, धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है, ये वाली धुरी को घुमाया जाएगा तो ये कुंडली है, ये भी घूमने लगेगी। धुरी को घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा ए बी, ये भुजा ए बी है, ये वाली भुजा ए बी ऊपर की ओर, ये ऊपर जाएगी, घूमने का प्रोसेस बता रहा है बस, सिंपल सा ही है, ऊपर की ओर, तथा भुजा सी डी, ये वाली सी डी नीचे की तरफ जाएगी। तो इस प्रकार से घूमेगी, ये जैसे हमारा हाथ है तो ये यूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरे पास कुछ है नहीं, मैं समझाता हूँ। जैसे भी एग्जाम्पल रुको एक मिनट, अगर देख लूँ मैं, कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब समझ लो इस प्रकार से। जैसे ये है कुंडली मान लो, ठीक है, तो इसे अब मैं यूँ घुमाऊँ, ये करके यूँ, ठीक है, यूँ करके यूँ। तो इसी प्रकार से ये कुंडली घूम रही है, भुजा ए बी को ऊपर की ओर तथा भुजा सी डी को नीचे की ओर स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, ठीक है। तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। मैंने दिखाया था सिमुलेशन में किस प्रकार से काट रही थी वो, उसको चुंबक के बीच में रख के घुमाया जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार इन भुजाओं में ए बी तथा सी डी दिशा, ए बी तथा सी डी दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगती है। प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न या प्रवाहित होने लगती है। जिस परिवर्तनशील आएगा तो इसी प्रकार से इसमें विद्युत धारा बहने लगेगी। यही विद्युत जनित्र का कार्यविधि है, विद्युत जनित्र की यही कार्यविधि है, ठीक है। तो इसमें करना क्या था, सिंपल सा मेथड था, सिद्धांत लिखना था, कार्यविधि लिखनी थी, ठीक है। ये हो गया सिद्धांत ऊपर वाला, ये कार्यविधि होगी, ठीक। विद्युत जनित्र दो प्रकार का होता है, एक एसी और डीसी, इतना ही लिखना है इसमें, सिंपल सा एकदम प्रोसेस है। तो ये नोट कर लो, मैं ये दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये विद्युत जनित्र का सिद्धांत हो गया, लिख लो पॉज करके वीडियो। और ये कार्यविधि, स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। और एक था ये चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण को भी समझना तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मैं क्या बताऊंगा, और एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा, उसमें भी सिमुलेशन के थ्रू या प्रैक्टिकली भी बता सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।